नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। क्या कला को किसी धर्म से जोड़कर देखा जा सकता है? क्या किसी कलाकार का कोई धर्म होता है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन ऐसा है। उत्तर प्रदेश की ही रहने वाली नाज को उन्हें लेकर फतवा जारी किया गया है क्योंकि उन्होंने शिव भजन गाया और इसके बाद कुछ मौलानाओं के पेट में दर्द हुआ, उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। सवाल कई हैं। आखिर जो लोग गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई देते हैं उन लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्यों एक कलाकार को टारगेट किया जा रहा है केवल इसलिए कि उसने भगवान शिव के नाम पर एक भजन गा दिया? हालांकि सबसे बड़ा मुद्दा में अहम सवाल कि 5 लाख फैंस वाली नाज से उलेमा क्यों परेशान हो रहे हैं? भड़काऊ भाईजान का संगीत पर यह बांटने वाला कौन सा काम है? क्या अब धर्म देखकर काम करेंगे कलाकार? गंगा जमुनी तहजीब की रट क्यों छलका दर्द? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। ये वही भजन है जिसके सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही कट्टरपंथियों के मन में आग लग गई। ये वही भक्ति गीत है जिसमें कट्टरपंथियों ने धर्म तय कर दिया। मैंने गाना गाया बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन जिस तरीके की अफवाह है और इतना सब कुछ सुनने मारा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने उसके बाद इतने प्रोग्राम कर चुके, इतनी जगह जा ली हूँ, मुसलमानों के भी और अपने हिंदू भाइयों के भी, तो अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा है। उलेमा या कोई हाफिज जी हो या वही अपने हिंदू भाई हैं, तो सभी मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, सभी मुझे अच्छे कमेंट करते हैं और वीडियो भी। ये कोई पहली बात नहीं है जब भारतीय जनमानस पर गैर हिंदू गायकों ने अपने संगीत का जादू बिखेरा हो। रामानंद सागर के रामायण टीवी सीरियल में मोहम्मद अजीज का ईश्वर कौन भूल सकता है? श्री मुन्ना मास्टर कला। पद्मश्री से सम्मानित हुए मुन्ना मास्टर राजस्थान के निवासी हैं और रामकृष्ण भजन गाकर परिवार की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान कृष्ण पर भजन लिख चुके हैं। मुन्ना की किताब श्री श्याम सुरभि वंदना इलाके में मशहूर है। आगे बढ़ने से पहले मोहम्मद रफी के इस गीत को भी याद कर लीजिए, मन कर, जो 60 के दशक में भक्ति गीत की सर्वश्रेष्ठ गाथा थी। को आज मन कर पत। देखिए, फरमानी नाज का मैंने भजन सुना है। वो गाना जो है उनका भजन मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं उनके भजन के समर्थन करता हूं। और ये उलमाए दीन जो है देवबंदी, इनके जो है पेट में आज दर्द हो रहा है उसके भजन को लेकर के। इन मौलानाओं की वजह से, जो है इनके फतवाओं की वजह से हमारे देश में कट्टरवाद फैल रहा है और ये देश को जो है एक नफरत में बांटने का काम कर रहे हैं। सवाल है, जब 5 लाख से अधिक लोग फरमानी के इस वीडियो को देख और सुन चुके हैं, तो ऐसे लोग दो धर्म के बीच दीवार क्यों खड़ी कर रहे हैं? तो इस फरमानी ने जो ये गाना गाया है, ये शरई तौर पर भी जायज नहीं है, बिल्कुल हराम है। उसको चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा करे। और कोई भी मुसलमान है, किसी भी तरीके का कोई गाना गाता है तो वो नाजायज है, गुनाह है, और जब गुनाहों से बाज आना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा करनी चाहिए। फरमानी की संगीत साधना किसी की मोहताज नहीं। फरमानी मानती है ईश्वर तक पहुंचने के लिए संगीत से बेहतर जरिया कोई नहीं हो सकता। सुनने वालों को कोई ऐतराज नहीं, गाने वालों को कोई ऐतराज नहीं, तो फिर गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई देने वालों का दर्द आखिर क्यों छलक उठा? मेरठ से अभिषेक शर्मा के साथ देवबंद से मतिन, टीम न्यूज स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दा में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दे महंत राजू दास, महंत हनुमानगढ़ी हमारे साथ जुड़े हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, अध्यक्ष
AIMPLB। इसके अलावा सूफी कौसर हसन मजीदी जी, अध्यक्ष सूफी खानख्वाह एसोसिएशन। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। और अभिषेक शर्मा हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं मेरठ से। शुरुआत हाफिज नूर अहमद अजहरी जी आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई मुस्लिम है वो शिव की भजन को गाता है या गाती है, तो क्या ये इस्लाम के खिलाफ है? पहले मैं भी बताइए कि जो भजन गाया या गाना गाया, गीत गाया, फरमानी नाज ने कुछ भी किया, फतवा किसने दिया? फतवा के बारे में आप फतवा तो बताइए, फतवा दिया किसने? देवबंद। कहते किसको है? फतवा भाषा क्या है आपके नजदीक? फतवा जारी करते हुए आगे क्या कहा गया, आपने सुना उसे? फतवा जारी करना उस फतवा लिखित में जारी होता है जो कोई सवाल करता है दारुल इफ्ता में। और मैंने आपसे क्या सवाल किया? मैं तो फतवा पे जा ही नहीं रहा हूं, आप फतवा पे आ रहे हैं। मैंने आपसे सीधा सवाल किया, क्या कोई मुस्लिम शख्स, उसमें चाहे महिला हो या पुरुष, आप पहले बात तो सुन लीजिए, चिकन चिल्ली पहले कर देते आप। सवाल सुनिए पहले, नहीं सवाल सुनना तो बात अलग है। फतवा की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। सवाल फतवा को लेकर किया मैंने फतवा को लेकर किया सवाल आपसे, किया कि नहीं किया ना? मेरा जो सवाल है उसका जवाब दे दीजिए आप। मेरा सीधा सवाल है, क्या कोई मुस्लिम महिला या पुरुष सनातन से जुड़ा भजन गा सकता है या नहीं? देवी देवताओं को लेकर कोई गाना गा सकता है या नहीं? आप जवाब दे दीजिए, हाँ या ना। फतवा की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। सनातन से जुड़ा हुआ ही नहीं, गाने पर पहले से ही हमारे उलमा ने ऐतराज जताया है कि गाना बजाना ठीक नहीं है, इस्लाम में जायज नहीं है। और ये तो बिल्कुल आम सी बात है। उलमा अहले सुन्नत ने इसको साबित भी किया है कि गाना बजाना नाजायज है, गुनाह है। अब बात आई सनातन पे, तो उन्होंने किस तरह से गाया मुझे नहीं मालूम। तो रसखान को लेकर क्या कहेंगे आप? ये रसखान का हिंदुस्तान है या देवबंदी मुफ्ती उलमाओं का हिंदुस्तान है? मैं देवबंदी उलमा का बायकॉट करता हूं। मैं देवबंदी उलमा के ताल्लुक से आपको खुल करके बताना चाहता हूं। मेरा जहन, मेरी फिक्र उनके बरक्स है, अलग है। मैं हमेशा उन लोगों से दूर रहा हूं और दूर रहूंगा कयामत तक, समझा? तो जो उन्होंने बोला है, जो अभी आप सुना रहे थे, उन्हें किसने अधिकार दिया है इस तरह से बातचीत करने का? कोई कलाकार है, वो अपनी कला दिखा रहा है, आपको उसमें दखलंदाजी करने की जरूरत क्या पड़ गई? वो लेडी पता नहीं कितने सालों से ढोल बजा करके अपना घर चला रही थी। तब आप कहाँ थे? तब उसको देखने के लिए क्यों नहीं गए? उसके शौहर ने उसको तलाक दी और तलाक देने के बाद उसको बिल्कुल आजाद छोड़ दिया। तो ऐसी सूरत में आप कहाँ थे? तब नहीं आए थे? अजहरी साहब, यानी कि नाज जो कर रही है वो सही कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये कला है उनकी फरमानी नाज की। हम किसी की कला पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते। लेकिन शिव भजन अगर वो गाती है तो उस पर आप टिप्पणी जरूर करेंगे। क्या चीज? अगर भगवान शिव का भजन वो गाती है तो उस पर टिप्पणी जरूर करेंगे। गाना तो देखिए, वो मतलब वही नहीं, कोई गाना भी गाएगा और मुफ्तियाने कराम से सवाल अगर करेगा तो वहां से जवाब यही आएगा, ये नाजायज है। तो नाजायज ये भी है कि आज आप टीवी डिबेट में बैठे, नाजायज तो ये भी है फिर नूर अहमद साहब, नाजायज ये भी आप टीवी डिबेट में बैठे हैं? बिल्कुल नाजायज है ये, फिर भी आप काम कर रहे हैं। हम यहाँ से टीवी पर भी अगर हम बैठे हैं तो यहाँ पर बैठ करके भी हम अपनी मिल्लत की फलाह कर। सही बात। अपनी मिल्लत को आवाम के सामने रखिए तो वो जायज है। सूफी कौसर हसन मजीदी जी, कहाँ है कौमी एकता, गंगा जमनी तहजीब, कहाँ है रसखान वाला भारत?
जी 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 जी, देखिए ऐसा है कि आज रसखान यानी सैयद इब्राहिम की रूह अगर कहीं होगी तो ये देख रही होगी कि ये वही मुल्क है कि जहाँ पर हमने कृष्ण भक्ति के नगमे गाए थे। आज मौलाना हसरत मोहानी की रूह देख रही होगी, जो संविधान सभा के सदस्य थे, कृष्ण भक्ति में लीन। हसरत मोहानी की रूह भी इस चीज को देख रही होगी, इस तमाशे को देख करके कहीं ना कहीं उनको तकलीफ हो रही होगी कि ये वही मुल्क है जिसकी आज़ादी की हमने लड़ाई लड़ी थी। बहुत बड़े सूफी संत गुजरे हैं, सूफी सादुद्दीन खैराबादी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फारसी में एक कलाम लिखा था, गर मुफसदम मंजान ऊ गर मुसलहम मंजान ऊ जान मन मंजान ऊ तो दर्द मियाना किस्त पू। अगर मैं बुरा हूँ तो उसका हूँ यानी अपने मालिक अपने रब का हूँ, अगर भला हूँ तो उसका हूँ अपने मालिक यानी रब का हूँ। तू बीच में क्या कर रहा है? मेरी बुराई और मेरी भलाई का जिम्मेदार तो मेरा रब है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश तो में है ना, देवबंदी उलेमा है ना, पिछले कई सालों से चल रही हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि ये कैसे चल रही हैं। ये जो संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही हैं, एक व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर रहा है, किसी की प्रशंसा करना कहां से इस्लाम में गुनाह हो गया? इंसानियत को बढ़ाना इस्लाम में कहां से गुनाह हो गया? हर जगह गुनाह सवाब जायज और नाजायज लेकर के लोगों में दूरियां पैदा करना, मुल्क के लोगों के अंदर नाइत्तेफाकियां पैदा करना, ये कौन से इस्लाम की तालीम है? सबसे पहली बात तो ये हमारे देश के संविधान का खुला हुआ उल्लंघन है। ऐसे तत्वों को चिन्हित करके इन पे कार्रवाइयां क्यों नहीं की जाती है? क्यों नहीं इस विचारधारा को रोका जाता है जो देश को एक और विखंडन की ओर ले जा रही है, जो देश के लोगों के अंदर नफरत पैदा कर रही है? ये देश रसखान का देश है, ये देश तुलसीदास का देश है, अब तो ये देवबंदी उलमाओं का बन गया है। ये देश महेंद्र राजू दास जी का है, जिन्होंने मोहब्बत का पैगाम कोई दिया। मुस्लिम महिला हो या पुरुष हो, उसके मुंह से शिव चालीसा शिव भजन अच्छा नहीं लगता देवबंदियों को। देखिए, देवबंदी लगातार मुझको यह समझ में नहीं आ रहा है कि जिस प्रकार से उनकी मानसिकता, उनकी कट्टरता सोच, उनकी विचार, ये भारत ऐसी परंपरा वाली देश है, सनातन संस्कृति वाली देश है, जहां पर कबीर, रसखान, तमाम ऐसे मुस्लिम शुभचिंतक हुए हैं, समाजसेवी हुए हैं, बुद्धिजीवी हुए हैं, जो लगातार अपने सुर के माध्यम से लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाकर लोगों के अंतरात्मा में सुकून दिया है, लोगों को सही रास्ता दिया है, लोगों को सही दिशा दिया है। लेकिन ये देवबंदी उलेमा जिस प्रकार से जहर उगलते हैं, कई मामले में आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदुस्तान सनातन संस्कृति वाला देश के साथ साथ यह देश संविधान से चलता है, न कि तालिबानी हुकूमत, तालिबानी फरमान, तालिबानी मानसिकता, तालिबानी सोच। और वो बच्ची भजन आज से नहीं गा रही है, कोई नई बात तो नहीं है। वो बसों में, भीड़ भाड़ इलाकों में, हर जगह घूम घूम कर वो अपने कला के माध्यम से अपनी रोजी रोटी चलाती थी। मैं पूछना चाहता हूँ इन उलेमाओं से, जो उलेमा क्या मोहम्मद रफी साहब जब गाते थे तो कभी इन्होंने विरोध किया, कभी उनका बताया, उनको कभी कहा कि हाँ ये इस्लाम में नहीं लिखा? इस्लाम में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये नहीं करना चाहिए। तो फिर वो क्यों हो रहा है? बहुत ढेर सारे चीज है इस्लाम में जो लिखा है कि नहीं होना चाहिए, तो वो क्यों हो रहा है? तो कहने का यही मतलब है, इन कट्टरपंथी मानसिकता विचारधारा के ही नाते हिंदुस्तान सर्वधर्म समभाव वाला देश, सर्वे भवन्तु सुखना वाला देश, यहाँ पर जितना एक मुस्लिम धर्म गुरु को वरीयता दी जाती है, छूट दी जाती है, उतने ही हिंदू धर्म गुरु को भी। ठीक है, महेंद्र राजू दास जी रोकना चाहते हैं अभिषेक। जाहिर तौर पर सवाल फिर उठ जाता है कि गंगा जमनी तहजीब किस बात को लेकर है? अगर एक हिंदू मजार पर जाता है तो जा सकता है, कोई मना ही नहीं है। आप इतने सहिष्णु हैं, सनातन इतना सहिष्णु है, लेकिन एक इस्लाम से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति वो सनातन की अच्छाइयों को लेकर कुछ नहीं बोल सकता, भगवान को लेकर भजन नहीं गा सकता, क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है।
कोई फर्क नहीं पड़ता ना फरमानी को ना फरमानी के भाई को। जब मेरी आज दिन में बात हुई, इंटरव्यू कर रहा था दोनों बहन भाइयों को, उन्होंने कहा आते रहेंगे फतवे, मुझे पता भी नहीं है क्या फतवा है क्या नहीं है। उसे गाना है, वो गा रही है, लाखों लोग उसे देख रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल इन उलेमाओं से है, जब उसके होते हुए उसके शौहर ने 1 साल के भीतर उसे छोड़ के दूसरी बीवी ले आया था बिना तलाक दिए, और उसका बेटा बेचारा 1 महीने का था जिसकी नाक और मुंह दोनों के रास्ते एक हो गए थे और वो तड़पती रही, उसको उसके घर पियर छोड़ाया था। यही मेरठ में उसकी ससुराल थी, किटौर के पास हसनपुर में। तब ये उलेमा कहाँ गए थे? तब उस फरमानी की मदद करने नहीं आए थे। 5 भाई बहनों में वो तीसरे चौथे नंबर की थी। ऐसे में उसके भाई ने उसका दामन थामा, जो उससे महज 1 साल बड़ा है। और तब एक समूह, जो ये मंडली है, जो उसमें उसके हिंदू दोस्त भी हैं, मुस्लिम दोस्त भी हैं उसके, भूरा जो ढोलकी बजाता है, इन्होंने उसकी आवाज सुनी। कहती है उसकी सास, किचन में बैठ बैठ के, मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं। ये गाना चूल्हे पे बैठ के सास बैठी थी, वहीं सब्जी बना रही थी जब उसने ये गाना गाया था, और उसे भी लाखों लोगों ने देखा था। सास और नंदे बैठ के गाना सुनती थी। तब कहीं उलेमा की उन्हें याद नहीं आती थी, लेकिन फिर भी ठोकर मार के निकाल दिया उस लड़की को। अब इलाज कराया इसी यूट्यूब के जरिए, यहाँ गा गा के उसने पूरी दुनिया में नाम कमाया। वो भजन गाती है तो उसका घर चलता है, लाखों लोग उसे देख रहे हैं। आज लखपति हो गई है फरमानी, और वो आगे भी अभी नया उसका भजन आने वाला है जन्माष्टमी पे। अब फिर उलेमा उसके लिए जारी करेंगे फतवा, लेकिन इन फतवों से आम मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लगातार ये फतवे जारी करते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा कलाकार है? बड़े गुलाम अली की बात करूं, उस्ताद बिस्मिल्लाह तो इस्लाम के खिलाफ इनके लिए खतरे में आ जाता है, और यही गाइड करते हैं आम मुसलमानों को। जी, यही गाइड करते हैं, क्योंकि इनकी दुकानें चलती हैं। जो अभी साहब बैठे थे, जिन्होंने बहुत बढ़िया बात की कि हमारा भारत कैसा था, जिन्होंने आईना दिखाया उन उलेमा को जो हराम बता रहे हैं इस चीज को। दरअसल आम मुसलमान इनकी बात नहीं सुनता, न ही इनकी बात मानता है। ऐसा है क्या? तो बड़े बड़े फनकार इस देश में हुए हैं, मन मुताबिक चीजें नहीं, और यहाँ तो हराम है, नहीं तो हलाल है। अजहरी साहब, आवाज आ रही है? आपको सुन पा रहे हैं? आ रही आवाज आ रही है। मन मुताबिक चीजें होती रहे तो हलाल है, नहीं तो हराम है सारी चीजें। आप अभी आपके ये भाई बोल रहे थे, क्या नाम है इनका, कि इस्लाम खतरे में है। मैं पूछना चाहता हूँ, किसने कहा है इस्लाम खतरे में है? अगर इन बातों से देखिए, इस्लाम की तहफ्फुज़ का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। इस्लाम न कल खतरे में था, न आज खतरे में है, न कभी खतरे में हो सकता है। आप लोग टीवी चैनलों पर कहते रहिए, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सिर्फ मजहब इस्लाम ही है। आप लोग अभी महंत जी अभी बोल रहे, आवाज नहीं आ रही है। पहले बोल रहे थे तब भी हमारे तक आवाज नहीं आ रही थी। महंत जी नूर भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसे मानसिकता वाले लोग जो इस प्रकार से कट्टरपंथी भाव रखते हैं, क्या ऐसे लोग से ही समाज चल पाएगा क्या? आप बताओ कि वो अपनी जीवन यापन जीविका चलाती थी और आप लोगों ने फरमान जारी कर दिया। ऐसे फरमान वाले को आप लोग को बताना चाहिए कि ऐसे फरमान देने से कुछ होने वाला नहीं है, और ऐसे फतवा जारी कर देना क्या अच्छी बात है क्या? अरे ये संविधान से चलने वाला देश है। महंत जी सुनिए, पहली बात तो मुझे मालूम नहीं फतवा जारी किसने किया है। मेरा पहला सवाल था, देवबंद नाराज हो गए। सुनिए मेरी बात, देवबंद। मैं नाराज नहीं हुआ, मेरे सवाल का जवाब नहीं देकर आप फतवा पर चले गए, उधर नहीं जाते देवबंद। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम अपनी बात की इब्तिदा कर रहे थे वहां से। आप हमें वहां से ये बता दीजिए, अगर नाज शिव भजन गाती है, नाज के मुंह से शिव भजन निकलता है, तो कैसे ये इस्लाम के खिलाफ? मैंने आपसे कहा, आप ये बताइए ना, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? आप जरा आज इसकी तस्दीक कर दीजिए ना। आप तस्दीक कीजिए अहमद अजहरी जी, कहाँ लिखा है कि कोई मुस्लिम शख्स किसी दूसरे धर्म का भजन गाना नहीं गा सकता? तस्दीक कर दीजिए। मैंने आपसे ये बात कहाँ लिखा, कहाँ है सर? लिखा कहाँ है? मेरी बात सुन ले आप मेरी। जिस बंदे ने आपके चैनल पर ये बात बोली है, आपने उससे ये सवाल क्यों नहीं किया? मैं आपसे कर रहा हूं ना,
इस्लाम को मानने वालों से कर रहा हूं। मैं उस बंदे को भी छोड़ रहा हूं, उस शख्स को छोड़ रहा हूं। आप बताइए, आपने भी पहले कहा ना इस्लाम के खिलाफ है, ये जायज नहीं है, लिखा कहाँ है? उस महिला ने कहा है कि मैं जब गाती हूँ तो मेरे दिमाग में कोई धर्म नहीं रहता, मैं कलाकार की हैसियत से गाती हूँ। और कलाकारों कभी आमिर खान के खिलाफ, कभी सलमान खान के खिलाफ, कभी शाहरुख खान के खिलाफ, अब फरमानी नाज के खिलाफ, ऐसे जो लोग फतवे जारी करते हैं, ये सिर्फ सस्ती शोहरतों को बटोरने के सिवा कुछ और होता ही नहीं है इनके पास। मैं इसका पूरी तरीके से इस बात का बायकॉट करता हूँ, खंडन करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। इस तरह के किसी कलाकार के लिए इस तरह से फतवा जारी करना सच्ची शोहरत बटोरने के सिवा कुछ और नहीं है। ये भी बताया जा रहा है कि ये तो इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ नहीं है। हमारे यहाँ किसी के लिए कोई हुक्म सादिर होता है तो उसके लिए पहले उससे बातचीत की जाती है, पहले उसे देखा जाता है, परखा जाता है। ऐसा मामला दरपेश आया तो क्यों आया, वजह क्या है, कारण क्या है, सबब क्या है, ये सारी बातें मालूम करने के बाद तब कहीं किसी तरह का हुक्म होता है साबिर। और हराम, नाजायज, कुफ्र और ईमान की बात अगर ज्यादा ही करनी है तो दारुल इफ्ता में जाइए और फतवा वहां अपना इस्तिफ्ता कीजिए, वहां से आप लीजिए, फतवा लीजिए। अब आप बड़ा छोटा करने लगे हैं, देवबंद छोटा है, आप लोग बड़े हो गए। देवबंद हमने तो एक बार भी नहीं कहा देवबंद छोटा है, हम बड़े हैं या हम छोटे हैं, देवबंद बड़ा है। हमने आपसे एक बात कही है कि जिन लोगों ने ये हुक्म सर, जिन लोगों ने किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इस्लाम से जोड़कर चीजें देखी जा रही है, चाहे जो करे। अब वो जवाब आप लोगों को देना है, चाहे वो बरेलवी हो या देवबंदी हो, हनफी हो, कोई भी हो। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा। हमारे मजहबो मशरब में ये जिस तरह से गाने बजाने, ढोल तमाशे, इस पर हुक्म ये है कि नाजायज है, गुनाह है। तो उस पर अब कोई कलाकार कर रहा है, कोई अपने कहीं पर कोई काम कर रहा है, हम उस पर क्यों लगाएंगे पत्ता? वो तो नहीं, सूफी जो सूफी से जुड़े हुए वो भी तो नाचते गाते हैं। कौसर साहब, क्या मनाही है क्या? इस्लाम का एक अंग वो भी तो है। देखिए, ऐसा है ना कि फतवा फैक्ट्री जो भी है, चाहे इधर की हो चाहे उधर की हो, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। और म्यूजिक के बारे में इस्लाम में कहीं कोई मनाजी नहीं है, और तमाम इस तरीके की रिवायतें हैं, तमाम इस तरीके की हदीसें हैं, और जिसमें पूरी तरीके से म्यूजिक के बारे में कहा गया है। और दूसरी बात यह है कि अब इसमें इनको जायज और नाजायज नजर आ रहा है कि ये गरीब महिला किस तरीके से गा बजा करके अपने बच्चे का, अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है, उसमें नाजायज और हराम नजर आ रहा है। और वो मदरसे जिनके जो यतीम बच्चों और गरीब बच्चों के नाम पर सितरा और ज़कात जो दिया जाता है उसको खा जाते हैं, उसको हड़प कर जाते हैं, उसमें जायज और नाजायज नहीं नजर आता है। तब नहीं नजर आएगा, ऐसे काम हो रहे हैं, नजर नहीं आएगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर नाज ने शिव भजन गाया तो इतना हो अल्लाह मच गया, फतवा तक जारी हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई कला और कलाकार किसी धर्म से बंधा हुआ है? वो लोग कहां हैं जो कहते थे कि आपसी भाईचारा कायम रहे, इसलिए एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए? वो लोग कहां हैं जो गंगा जमनी तहजीब की दुहाई देते थे? आकलन उत्तर प्रदेश की जनता जरूर करेगी। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।